नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जूस निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे
चलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। कृमि के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बचे गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं।
40 मिनट लगातार हीटिंग के बाद जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग लाइफ में एक बार तो KFC में गए ही होंगे। हमने ऑर्डर किया चिकन बकेट। इसमें लेग पीस, स्ट्रिप्स और विंग्स को अलग किया है। सभी बहुत स्वादिष्ट है। हमने एक ही बकेट पकाने का फैसला किया, चिकन से नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रिच से। सबसे पहले हमारे लिए एक विशाल बकेट पर्सनलाइज्ड ऑर्डर द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर एक डिवाइडर है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे। सबसे पहले हम प्राइमर का एक लेयर बकेट पर स्प्रे करेंगे। हो गया। हम अंदर से सफेद पेंट लगाएंगे, लाल पेंट बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर हमने आर्टिस्ट को बाल्टी दे दी। परिणाम बाद में देखेंगे। हम ऑस्ट्रिच के मांस के लिए मार्केट जाते हैं। ऑस्ट्रिच के मांस के 2 विशाल टुकड़े खरीदे। हम इसे कार में रख देते हैं। वजन 43 किलो है। हमारा खर्चा हुआ पूरे $760। फिर हम हाइपर मार्केट में जाते हैं। 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल बक्से के साथ गाड़ी में लोड करेंगे। हमें ऑलिव ऑयल भी चाहिए, लाल शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, सूखा लहसुन, बहुत सारा आटा और नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स। ट्रॉली में सारे सामान की कीमत है पूरे $285। हमारे पास 2 मोटी ऑस्ट्रिच तंगड़ियां है। अभी भी इनके ऊपर त्वचा है। ये बहुत ज्यादा मोटे हैं, इतना कि लोग इनसे जूते बनाते हैं। त्वचा को हटाना होगा।
एक हाथ से हम त्वचा को खींचकर चाकू से इसे मांस से अलग करते हैं। ऐसे हमने फैट के अनावश्यक टुकड़ों को काट दिया। हमने एक टांग को अच्छी तरह से साफ किया। हम दूसरे को भी साफ करते हैं। दो पैर पूरी तरह से साफ होने के बाद हम टांग को मांस से अलग कर देंगे। हम सब कुछ सावधानी से करेंगे ताकि मांस को स्मूथ काट सके। हम मांस के साथ हड्डी को अलग करते हैं। ये निकले दो टुकड़े, टांग और विशाल मांस। इस मांस को दो भागों में लंबा काटा जाता है। ये होंगे हमारे स्ट्रिप्स। हम दूसरे पैर को उसी तरह से विभाजित करते हैं। चॉपिंग खत्म हो गया है। हमें मिले 2 टांगे और 4 स्ट्रिप्स के टुकड़े, लेकिन स्ट्रिप्स का आकार थोड़ा सही नहीं लग रहा। यदि हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। चलो सूतली का उपयोग करेंगे। इसकी मदद से हम मांस का एक टुकड़ा बांध देंगे। इस तरह यह बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से चारों टुकड़ों को लपेट देंगे। हो गया। मांस में मैरिनेड को बेहतर भरने के लिए स्पाइक्स के साथ ऐसे यंत्र का उपयोग करेंगे। टुकड़ों को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह का एक बड़ा टब लेते हैं। इसमें सौंठ, पेपरिका, ऑरिगैनो और बेसिल डालेंगे। अब काली मिर्च, सूखा लहसुन और बहुत सारा नमक। अब निचोड़ेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हम ये सब मिलाएंगे। 20 लीटर गर्म पानी डालेंगे। इससे मसाले बेहतर मिलेंगे। हम ऑस्ट्रिच के टुकड़ों को मसालों में डुबोएंगे। मांस को पूरा कवर करने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे। ये पूरी रात मसाले में बिठाएंगे। अच्छी तरह से नरम हो गया है। हम टेबल पर फॉइल फैलाते हैं। ऊपर बटर पेपर रखेंगे। स्ट्रिप्स को ब्राइन से निकालेंगे। अतिरिक्त अचार को गलने दें। हम इसे बटर पेपर पर फैलाते हैं और इसे लपेटते हैं। उसी तरह से टांग भी लपेट देंगे। प्रत्येक टुकड़ों को ऐसे ही लपटे। अब लेंगे बेकिंग शीट। हमने उस पर सील्ड ऑस्ट्रिच टुकड़े रख दिए। खाना पकाने का पहला पड़ाव हमारे विशाल ओवन में होगा। हमने स्टैंड पर 4 ईंटें रख दी। ऊपर हमारा बेकिंग ट्रे रखते हैं।
इसे ओवन में ढकेल देते हैं। मांस को 8 घंटे तक पकाने के लिए छोड़ देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब समय पूरा हो चुका है। हम इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। चलो फॉइल काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। निश्चित रूप से हमारा मांस अच्छी तरह से पक चुका है। हम बचे टुकड़ों को भी खोल देंगे। हमने एक्स्ट्रा धागे काट दिए। हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। मांस के ऐसे विशाल टुकड़ों को डीप फ्राई करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की जरूरत है। अब लेंगे दुकान से खरीदा हुआ तेल। हम बक्से खोलते हैं, बोतलें निकाल देंगे, उन्हें खोलेंगे और बर्तन में तेल डाल देंगे। हम पूरे 120 लीटर डाल रहे हैं। इस तेल को गर्म करने के लिए गर्म अंगारों को 2 चूल्हों में डालें। हमें लकड़ी काटने की जरूरत है। इसके बाद हम इन्हें भी चूल्हों पर बिछाते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे के लिए एक अच्छी आग लगाएंगे। हमें ऐसे ग्रिल की आवश्यकता होगी। उस पर हम मांस को रखकर गहरे फ्रायर में डुबोएंगे। हम 3 प्लास्टिक टब्स लेंगे। पहले में हम पानी भरते हैं, दूसरे टब में आटा डालेंगे, और तीसरे में हम नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स का पैक खोलेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच लेग्स को आटे में डालकर इसे सभी तरह से रोल करेंगे। फिर हम इसे पानी में डुबोएंगे। एक बार फिर आटे में और फिर पानी में। आटा, पानी और अंतिम लेयर फ्लेक्स। इनके साथ पूरे मांस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैटर टांग को ग्रिल पर रख दिया। इसी अनुसार हमने अन्य सभी टुकड़ों को भी ग्रिल पर रख दिया। अंतिम पड़ाव में ग्रिल को गहरे फ्रायर में उतार देंगे। अब हमें मैक्सिमम गर्मी बनाई रखनी है ताकि तेल ठंडा ना हो। उबलने के 10 मिनट बाद हम ग्रिल उठाते हैं। KFC स्टाइल में हमारा ऑस्ट्रिच तैयार है। कर्नल सैंडर्स के चित्र को पेंट करने के बाद बकेट कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे ब्रेडेड ऑस्ट्रिच से भर देंगे। मेरी राय में ये ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे